माँ के लिए तो हर बच्चा ही समान होता है और बहुत ज्यादा लाड़ का भी होता है, लेकिन माँ का जो प्रेम होता है उस बच्चे के प्रति बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है जो सबसे छोटा होता है। माँ की 4 संतान हैं, जिनमें 2 बड़े पुत्र शहर में नौकरी करते हैं और एक बेटी की शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल में है। छोटी बेटी तनु पागल है। लोग उसे पागलों के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह माँ को देते हैं, लेकिन माँ कहती है कि जिस लाड़ प्यार से मैं सेवा करती हूँ इसकी, माँ जैसी मैं इसकी सेवा करती हूँ, वैसा लाड़ प्यार के अस्पताल वाले कर पाएंगे और वहाँ कौन करेगा, इसीलिए अस्पताल में भर्ती नहीं कराती हूँ इसे। उनकी सेवा देख लोग दंग रह जाते हैं। जितना ध्यान माँ तनु का रखती है उतना ना तो कमाऊ पुत्रों का रखती हैं और ना ही शादीशुदा उनकी लड़की का। लेकिन गांव की ही लड़की कुसुम जब अस्पताल से ठीक होकर वापस घर लौटती है तब माँ भी अपनी पागल पुत्री यानी तनु को अस्पताल में भर्ती कराने को राजी हो जाती है। लेकिन अपनी बेटी से अलग होते ही उसकी दशा वैसी ही हो जाती है जैसे उसकी बेटी तनु की थी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सच्चा प्रेम माँ की ममता है। जिसके प्रति अधिक ममता होती है उससे अलग होने पर उतना ही तकलीफ भी होती है। तो चलिए अब बिना वक्त जाए के शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। तनु को पागलों के अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह जब लोग उसकी माँ को देते थे तो वह एक ही जवाब देती थी, माँ होकर अगर मैं सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले क्या करेंगे। जन्मजात पागल और गूंगी तनु को जिस तरह पालती पोसती और सेवा करती थी उसे देखकर सभी माँ की प्रशंसा करते थे। तनु के अलावा माँ को 3 और संतानें थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री। बेटी ससुराल चली गई थी और बेटे पढ़ लिख कर शहरी हो गए थे। उनके बाल बच्चे थे। जब सभी गांव आते तो माँ उनको भी प्यार करती, किंतु बहुओं को संतोष नहीं होता। वो जलने लगती, कहती तनु को झूठा प्यार दुलार कर माँ ने ही अधिक पागल बना दिया है। अगर आदत डाली होती तो ये लेटरिन बाथरूम के लिए तो थोड़ा ख्याल रखती। डांट से तो जानवर भी सीख लेते हैं। बेटी भी ऐसी ही बातें सुनाती। बेटे माँ के भाव को समझते थे इसलिए कुछ नहीं कहते थे। इस बीच कुसुम अस्पताल गई और दूसरे महीने ही ठीक होकर आ गई। फिर भी डॉक्टरों के कहने पर 1 महीना और रही। गांव आए तो सभी लोग देखने के लिए दौड़ने लगे और लोग कहने लगे, माँ जी एक बार अस्पताल में तनु को भी भर्ती करा के देखो, जरूर अच्छी हो जाएगी ये। इस बार माँ ने विरोध नहीं किया। बड़े बेटे को चिट्ठी भिजवाई, लेकिन रात की नींद उड़ गई। मन का चैन छिन गया। कैसे रहेगी तनु अस्पताल में, कुछ भी तो शऊर नहीं है इसे। चिट्ठी पाकर बड़ा बेटा आ गया। मजिस्ट्रेट से जरूरी कागज तैयार करवाए। माँ को लगा कि बेटा भी तनु से छुटकारा चाहता है तो जल्दी जल्दी करवा रहा है। आखिर जाने का दिन आ ही गया। उस रात माँ को नींद नहीं आई। जब तनु को लेकर घर से बाहर निकलने लगी तो जैसे ब्रह्मांड का बोझ उस पर आ गया हो। माँ भारी कदमों से अस्पताल में दाखिल हुई। मुलाकात का समय था। एक पागल अपने पति से लिपट गई। बोली, ये भूतनिया मुझे अच्छे कपड़े नहीं देती। उसकी परिचारिका ने हंसकर कहा, खा लो, मैं सब दूंगी। माँ को विश्वास हो गया कि ये सब लोग दयालु हैं। डॉक्टर और मैट्रन आ गई। तनु का कागज देखा। बेटे ने कहा, मेरी तनु का ठीक से ख्याल रखिएगा। मैट्रन ने कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीच में ही माँ ने कहा, बहन ये एकदम पागल है, कोई ना खिलाए तो खाती नहीं। लेटरिन बाथरूम की भी इसे सुध नहीं है। रोशनी में उसे नींद नहीं आती। कहते कहते माँ रो पड़ी। सभी लोग उसकी रुलाई से संजीदा हो गए। मैट्रन ने कहा, धीरज रखें, ये भी कुसुम की तरह ठीक हो जाएगी। यहाँ रात को 4-5 बार बिछावन की जाती है और जांच भी होती है। जो सोते नहीं उन्हें दवा देकर सुलाया जाता है, जो खुद नहीं खाते उन्हें मुंह से खिलाया जाता है। माँ की बेकली के आगे मैट्रन की शक्ति लुप्त हो गई। तनु को छोड़ माँ बेटे जब बाहर आए तो दोनों के चेहरे पर शोक के बादल थे। रास्ते भर माँ रोती रही। रात भर माँ यही सोचती रही, तनु क्या कर रही होगी। इतनी ठंड में किसी ने उसे कुछ उड़ाया होगा या नहीं। तनु के बिना आज माँ का बिछावन सूना लगा। बाहर बेटे को भी नींद नहीं आ रही थी। सोच रहा था कि मैं तनु को अच्छी तरह पालूंगा। सुबह जब चक्की की आवाज शुरू हुआ तो एक चीख सुनाई पड़ी, दौड़ो रे दौड़ो, मेरे तनु को मार डाला। बेटा चारपाई में उछल पड़ा। माँ तनु के श्रेणी में मिल गई थी। तनु जन्म से पागल और गूंगी बालिका थी। माँ के लिए कोई कैसी भी संतान हो, उसकी वात्सल्यता फूट ही पड़ती है। तनु की देख रेख करने वाली माँ को अपनी बेटी और ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। वो तो अपनी ममता के आगे मजबूर थी। अपने सुख को भूलकर बेटी के लिए हमेशा समर्पित रहती थी। उसकी नींद उड़ गई है। रात दिन अपनी असहाय बच्चे के लिए सोचती रहती है। तनु के अलावा माँ के लिए 3 संतानें थी, लेकिन वो अपने आप समझ सकती थी। तनु बेचारी कुछ भी नहीं समझ सकती थी। माँ की ऐसी बात नहीं है कि माँ को तनु से अतिरिक्त अन्य संतानों से लगाव नहीं था, लेकिन हालात ऐसे थे कि तनु के बिना उसका जीवन अधूरा है।
2 बेटों के साथ साथ घर में उनकी बहुएं और पोते पोतियां भी हैं। एक अन्य बेटी भी है जो ससुराल में चली गई है, लेकिन उन सब से उसका दिल नहीं लगता था क्योंकि ये सब शहर में चले जाते थे और तनु उसके पास रहती थी। छुट्टियों में जब भी पोते पोतियां आते हैं तो आशा लगाते हैं कि उन्हें दादी माँ का भरपूर प्यार मिलेगा, लेकिन माँ का पूरा प्यार उस तनु पर ही निछावर था क्योंकि उसे उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र थी। और फिर आखिर में यूं ही होता है कि माँ तनु के टेंशन में इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि खुद की हालत भी वो तनु जैसी ही कर लेती है और वो भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। और उन्हीं के बेटे उन्हें देखकर अब रोते हैं कि हमने हमारी माँ को समझा नहीं। माँ का डिसीजन भले ही हो गया था तनु को पागल खाने भेजने का, लेकिन हमें मना करना चाहिए था कि माँ उसे हम पागल खाने नहीं भेजते हैं, वरना हम पर भी बहुत गहरा असर पड़ सकता है। लेकिन अब पछताने का क्या फ़ायदा था, अब तो माँ और तनु एक जैसी हो चुकी थी। और उसके बाद माँ को भी तनु की तरह ही उस पागल खाने ले जाया गया और माँ बेटी दोनों को उस पागल खाने में छोड़ दिया गया। दोस्तों, ये कहानी है तो बड़ी अजीब, लेकिन इसमें माँ की ममता का वो राज छुपा हुआ है जो हर इंसान नहीं समझ सकता। जिसने अपनी माँ से लगाव किया है वो इंसान इस स्टोरी को ज़रूर समझ सकता है, और जिसकी माँ ने उसे बहुत लगाव से रखा है, बहुत प्यार से रखा है, मोहब्बत से रखा है, वो इस स्टोरी को ज़रूर समझेगा। फिलहाल आज की हमारी स्टोरी में इतना ही। फिर लौटते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।